हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं गृह विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये वायरल मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का उत्तर आप इसी वीडियो में देखेंगे। जितने भी प्रश्न हैं इस वायरल मॉडल पेपर में, यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो 70 में 70 बहुत आसानी से करके आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, कोड है मॉडल पेपर का 823 BH कोड का ये वायरल मॉडल पेपर है। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर भर देंगे, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए। सामान्य निर्देश भी आप पढ़ लेना। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ और खंड बा हैं। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा आपका। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। खंड आ में 1 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। यदि आपने इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर भर दिया OMR सीट में, तो आपको पूरे 20 नंबर मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर आपको चिन्हित करना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। एक बार आपने जो भी OMR शीट में गोला भर दिया, उसके बाद आप उसको इस तरह से नहीं काटेंगे, ना ही उसमें इरेजर का प्रयोग करेंगे और ना ही मेरे प्यारे बच्चों व्हाइटनर लगाना है। कुछ नहीं करना, क्योंकि यूपी बोर्ड के द्वारा साफ मना किया गया है। चलिए, अगला है निर्देश। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न ना आता हो, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, उस पर आप अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हैं सामान्य निर्देश। इनको पढ़ना है आप सभी को और इनका पालन करना है बोर्ड एग्जाम देते समय। अब बारी आती है खंड आ के उन प्रश्नों की ओर बढ़ने की जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर शीट में गोले को काला करें। आप OMR शीट में जब भी गोला काला करेंगे, जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। और पेन कौन सा होना चाहिए आपका? बाल पॉइंट वाला काला पेन आप प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान दें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, बजट बनाने से पहले आवश्यक है। बजट बनाने से पहले क्या आवश्यक है? आय का पूर्वानुमान होना, आय पर नियंत्रण होना, व्यय पर भी नियंत्रण होना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इनमें से सभी। बजट बनाने से पहले आवश्यक होता है कि आय का पूर्वानुमान लगाना, आय पर नियंत्रण यानी आमदनी पर नियंत्रण होना और व्यय यानी खर्च पर भी नियंत्रण होना। इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए अगला प्रश्न है, उपहार चेक की न्यूनतम धनराशि होती है। तो उपहार चेक की न्यूनतम धनराशि कितनी होती है? क्या 10 रुपया होती है, या 21 रुपया होती है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों 51 रुपया होती है, या 25 रुपया होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उपहार चेक की धनराशि होती है 51 रुपया। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है जब व्यक्ति की उम्र हो जाए 60 वर्ष के उपरांत, या 50 वर्ष से पूर्व, या 21 वर्ष के बाद, या 62 वर्ष से पूर्व। तो वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है 60 वर्ष के उपरांत, यानी जब किसी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष पूरी हो जाए उसके बाद उसका खाता खोला जाता है वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता। चलिए अगला प्रश्न है, जल की कठोरता दूर की जा सकती है किसके द्वारा? तो जल की कठोरता सोडा तथा चूना डालकर दूर की जा सकती है। जल की कठोरता कैसे दूर की जा सकती है? सोडा और चूना डालकर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 100% पूछा जाएगा। बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है तपेदिक रोग की रोकथाम के लिए। तपेदिक रोग को टीबी भी कहते हैं। तपेदिक रोग को क्षय रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षय रोग भी कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार से भोजन पकाने में समय की बचत होती है? यानी इनमें से दिए गए विकल्पों में से किस प्रकार से हम भोजन पकाएं तो समय की बचत हो जाएगी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर कुकर के द्वारा। सी वाला विकल्प सही होगा। यदि प्रेशर कुकर के द्वारा भोजन पकाया जाए तो समय की बचत होगी। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में कूल्हे का अस्थिभंग अधिक होता है? किस अवस्था में कूल्हे का अस्थिभंग यानी कूल्हे की हड्डी टूटती है? किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वृद्धावस्था में कूल्हे का अस्थिभंग सबसे ज्यादा होता है। प्रश्न संख्या 8 है, ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? तो ठंडे स्पंज में बर्फ के पानी का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, 6 लीटर दूध का दाम 300 रुपया है तो 3 लीटर दूध का दाम क्या होगा? 6 लीटर दूध का दाम होता है 300 रुपया और 6 के आधे होते हैं 3, और 3 लीटर दूध का दाम क्या होगा? 6 के आधे होते हैं 3, इसलिए यहाँ पर एक ट्रिक आप लगा लो, 300 के आधे होते हैं 150 यानी 150। तो 3 लीटर का कह रहा है तो 3 लीटर का ये दूध का दाम क्या हो जाएगा? 150 रुपये। डी वाला ऑप्शन सही होगा। यदि 6 लीटर का निकालेंगे हम तो इसको दूना कर दें तो 2 सिफड़े सिफड़ यानी 2 का पहाड़ा 0 में लगाएंगे तो 0 आएगा। 2 पंची 10 का 0, 2 एकन्ने 2, 1 3, यहाँ पर 300 आ गया। क्लियर? समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार है? तो इनमें से साफ तरल आहार कौन सा है? फलों का रस। बी वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा सही लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो प्रायः आप सभी नील का प्रयोग किस तरह के वस्त्रों पर करते हो? राइट आंसर होगा सफेद सूती वस्त्र पर। प्रश्न संख्या 12 है, क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? खनिज लवण की। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं? तो टिटनेस रोग के जीवाणु गोबर में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, जंग लगे लोहे पर पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा इनमें से सभी जगहों पर टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं।
प्रश्न अगला है, कपड़ा काटते समय मेज पर बिछाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो कपड़ा काटते समय मेज पर क्या बिछाया जाता है? मिल्टन क्लॉथ बिछाया जाता है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिलाई में प्रयुक्त गुनिया का आकार होता है। तो सिलाई में जो गुनिया प्रयोग की जाती है उसका आकार कैसा होता है? तो वो होती है एल आकार की। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, अशुद्ध जल से रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? रोग होता है। तो अशुद्ध जल यानी दूषित जल से क्या होता है? हैजा रोग होता है। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? हैजा। अशुद्ध जल से हैजा रोग होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय क्या है? तो शरीर का तापमान देखने का अल्पतम यानी सबसे कम समय क्या है? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 से 3 मिनट। बी वाला ऑप्शन सही होगा। गर्म पानी की बोतल का प्रयोग किया जाता है। तो गर्म पानी की बोतल का प्रयोग कब किया जाता है? पेट दर्द में। यदि किसी का पेट दर्द हो रहा है तो आप गर्म पानी भर लें एक कांच की बोतल में और पेट पर धीरे धीरे उससे सिकाई करें तो इससे फायदा होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भोजन पकाने में प्रयुक्त जल को फेंक देने से सर्वाधिक हानि होती है। विटामिन बी तथा लौह लवण की, विटामिन सी तथा प्रोटीन की, या विटामिन बी तथा विटामिन सी की, या कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। चलिए प्रश्न संख्या 20 है, धड़ से नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक है। तो धड़ के नीचे जो वस्त्र सिले जाते हैं उसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है? कमर, कंधा और वक्ष। यहाँ पर ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। कमर, कंधा और वक्ष, या वक्ष, कमर, गला, या लंबाई, गला, कमर। तो यहाँ पर ध्यान दें क्या राइट आंसर हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों पहला ही ऑप्शन सही होगा, या दूसरा, या तीसरा, या चौथा। तो आपको इस प्रश्न का भी आंसर कमेंट करके बताना है। 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं इस मॉडल पेपर के, 2 प्रश्नों को आप कमेंट करके बताइएगा इनका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, खंड बा निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 है, 2500 रुपये मासिक आय वाला व्यक्ति यदि बच्चों की शिक्षा पर 20% व्यय करना चाहे तो उसे कुल कितना रुपया प्रतिमाह करना होगा? मेरे प्यारे बच्चों प्रतिमाह व्यय करना होगा। इस तरह का जो प्रश्न आएगा यानी प्रश्न संख्या 21 से 26 तक का जो प्रश्न आएगा, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें प्रश्नोत्तर संख्या 21। चलिए कैसे ध्यान देना है, कैसे हल करना है इसको। व्यक्ति की मासिक आय बराबर 2500 रुपया यानी 2500 रुपया है। शिक्षा पर व्यय कर रहा है 20% मासिक। अब 2500 गुणे 20/100 हो जाएगा। अब 1 0 यहाँ से कटेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ, 250 गुणे 2। अब हम क्या करेंगे, 250 को 2 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 0 में 0 आएगा, 2 पंची 10 का 0, 2 दूनी 4, 1 500 रुपया हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा, 500 रुपया। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2500 रुपये मासिक आय वाला व्यक्ति यदि बच्चों की शिक्षा पर 20% व्यय करना चाहे तो उसे कुल कितना रुपया प्रतिमाह व्यय करना होगा, 500 रुपया। चलिए ध्यान दें अगला प्रश्न, और ये प्रश्न 2026 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 100% आना तय है। एक एक प्रश्न का उत्तर आप समझेंगे। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का शरीर में क्या महत्व है? प्रश्नोत्तर संख्या 22 का उत्तर आप यहाँ पर देखेंगे।
ऑक्सीजन जीवन का आधार है, बिना ऑक्सीजन के मानव का जीवन असंभव है। ये हो गया इसका उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 23 है, वस्त्र की ड्राफ्टिंग करने से क्या लाभ होता है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वस्त्र की ड्राफ्टिंग करने से लाभ क्या होता है? प्रश्नोत्तर संख्या 23। ड्राफ्टिंग का आशय है वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका वस्त्र पर बना लेना। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है कि जब कोई वस्त्र सिला जाए तो उसका खाका वस्त्र पर बना लिया जाए। ऐसा कर लेने से वस्त्र सही नाप के अनुसार बनता है तथा पहनने वाले के शरीर पर शोभित होता है। ड्राफ्टिंग का अर्थ है वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका बना लेना वस्त्र पर ही, फिर उसको सिलना। उसके बाद आप देखेंगे जिसका वस्त्र होगा उसको बहुत अच्छे से फिट लगेगा और साथ ही देखने में भी अच्छा रहेगा। चलिए ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या यहाँ पर 24 है, तरकारियों के छिलके छीलने से क्या हानि होती है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 24 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। तरकारियों के छिलके छीलने से पोषक तत्वों की हानि होती है। यदि हम तरकारियों के छिलके छील देते हैं तो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 25 है, चल और अचल संधि में क्या अंतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को? प्रश्नोत्तर संख्या 25। जब दो या दो से अधिक अस्थियां मिलकर ऐसा जोड़ा बनाएं जो हिल डुल ना सके तो यह जोड़ अचल संधि कहलाता है। जबकि चल संधि में दो अस्थियां एक दूसरे के साथ इस प्रकार मिली रहती हैं, वह अपने स्थान पर रहते हुए भी किसी न किसी दिशा में हिल डुल सकती हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चल संधि। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 26 है। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है जौ का पानी किस रोग में दिया जाता है? तो जौ का पानी, प्रश्नोत्तर संख्या 26 आप लोग ध्यान दें इसका उत्तर। जौ का पानी पेचिश तथा गुर्दे के रोगी को दिया जाता है। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप लोग, अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। यहाँ पर निर्देश है प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का पूछा जाएगा? 4 नंबर का पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, ब्याज का क्या अर्थ है? ये जो है प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 100% पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लेना है। ब्याज का क्या अर्थ है? चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है? प्रश्नोत्तर संख्या 27। ब्याज का क्या अर्थ है? ब्याज एक ऐसा शुल्क है जो उधार ली गई संपत्ति के लिए दिया जाता है। यदि किसी ने उधार लिया है संपत्ति यानी पैसा, तो उसको ब्याज पर वापस लेना। यह उधार लिए गए पैसे के लिए अदा की गई कीमत है या जमा धनराशि से अर्जित किया गया पैसा है। क्लियर हो गया? तो ब्याज आप समझ गए क्या है। चलिए अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर 28 है। कह रहा है भोजन विषाक्तता से आप क्या समझती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है प्रश्न और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 28। भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन विषाक्त हो जाता है।
मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 29। सिलाई करते समय मशीन का धागा टूटने के कारण दीजिए, यानी क्या कारण है आपको बताना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 29 का उत्तर आप यहाँ पर समझेंगे। सिलाई करते समय धागा का टूटना। धागा कई कारणों से टूटता है। पहला कारण है धागा सही रूप से नहीं पिरोया गया हो। दूसरा, धागा कच्चा हो सकता है। तीसरा, मशीन के ऊपर व नीचे का धागा अलग अलग नंबर का हो, इसलिए सिलाई करते समय धागा टूट जा रहा हो। और अगला है चौथा, यदि धागे का खिंचाव संभालने वाला स्प्रिंग अधिक कसा हो। पांचवा है सुई टेढ़ी या गलत लगी हो, इसलिए धागा टूट जाएगा। और छठा है सुई तथा धागे की मोटाई कपड़े के अनुसार ना हो। मेरे प्यारे बच्चों सातवां है यदि मशीन के दांते घिस गए हैं, हो सकता है इसलिए धागा टूट रहा हो। चलिए ध्यान दें आप लोग, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है घायल को स्थानांतरित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 30। घायल के स्थानांतरण में ध्यान देने योग्य बातें। घायल को ऊंचे नीचे धरातल पर ले जाने में कष्ट होता है, अतः उसे सदा सुगम मार्ग से ले जाना। घायल को ऊंचे नीचे धरातल पे ले जाने में क्या होता है, कष्ट होता है, अतः उसे सदा सुगम मार्ग में ले जाना चाहिए। घायल का स्ट्रेचर सदा सीधा रखना चाहिए, अन्यथा घायल को कष्ट होता है। घायलों के ले जाने के मार्ग में गड्ढे और टीले आदि पड़ सकते हैं, यदि संभव हो सके तो उनसे बचना चाहिए। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर 31 है। रसोई की व्यवस्था अच्छी होने से गृहिणी को क्या लाभ होता है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप कैसे लिखोगे इस प्रश्न का उत्तर। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 31 का उत्तर आप यहाँ पर ध्यान दें। रसोई घर की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए। रसोई घर में गैस चूल्हा, मिक्सी, जल एवं सारे बर्तन होने चाहिए। छोटी छोटी अलमारियां होनी चाहिए। उचित प्रकाश हवा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। रसोई घर में रोशनदान आवश्यक होने चाहिए। इससे गृहिणी को सारा सामान एक ही जगह मिल जाता है, उसे किसी वस्तु के लिए आना जाना नहीं पड़ता। रोशनदान होने से उसे घुटन भी महसूस ना होगी और उसे कार्य करने में सफलता भी मिलती रहेगी। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आपने देखा इन सभी प्रश्नों का बिल्कुल आसान सा उत्तर। अब आप देखो इसके बाद किस तरह के प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ भी निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न 32 व 33 यानी प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों में आपको लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न यहाँ पर है, घर की आंतरिक सजावट से क्या तात्पर्य है। घर की आंतरिक सजावट के लिए किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए और क्यों। मेरे प्यारे बच्चों अथवा में भी प्रश्न है यहाँ पर, हेपाटाइटिस रोग के कारण, लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं तो चाहे तो आप प्रश्न संख्या 32 का उत्तर करें या अथवा का उत्तर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। कह रहा है प्रश्न संख्या 33, सेक से क्या तात्पर्य है। यह कितने प्रकार की होती है, किसी एक विधि का विस्तृत स्पष्टीकरण कीजिए। इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का, 6 नंबर का। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है
वस्त्र काटने से पहले नाप लेना क्यों आवश्यक है? नाप लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। चलिए ध्यान देना। अगला है प्रश्न, रोगी के भोजन से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? रोगी को भोजन देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगी? क्लियर हो गया? तो इस तरह का आपका पेपर आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, ये वायरल मॉडल पेपर है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।